नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बात आपने अवश्य सुनी होगी कि यदि आपकी भक्ति में श्रद्धा है, यदि आपकी पुकार में विश्वास है, तो फिर भगवान स्वयं अपने भक्त से मिलने उसके यहां चले आते हैं। अब वो किस रूप में आते हैं वो तो आप ही का स्वयं का विश्वास है, परंतु यदि वो उस ही रूप में आ जाएं जिस रूप में भक्त उन्हें भजता है, तो फिर बात ही क्या हो। अब ऐसा ही कुछ हुआ था जब महाराज जी यानी बाबा नीम करौली थे प्रयागराज में। एक दिन उन्होंने बस यूं ही अपने भक्तों से कह दिया कि ये जो माघ का मेला चल रहा है वहां पर कुछ माताएं आई हैं नैनीताल से, चलो उन्हें ढूंढने चलते हैं। अब समय हो रहा था रात का, हजारों की भीड़ थी। कौन माताएं हैं, कहां ढूंढेंगे उन्हें, परंतु आदेश आया है महाराज जी का, तो कुछ न कुछ तो इसमें बात होगी। दो भक्त और महाराज जी टैक्सी पकड़ करके चल दिए प्रयागराज के उस माघ के मेले में। मेले में जैसे ही घुसे तो फिर जो भक्त थे उन्हें लगा कि इतनी भीड़ भाड़ है, अलग अलग कैसे जाएंगे, तो महाराज जी को बोला कि आप यहीं पर ही रुकिए, हम ढूंढ करके आते हैं। अब ये दोनों ही युवा थे, थोड़ा आगे तक गए, लगा कि हजारों की भीड़ है, अंधेरा है, कहाँ ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, तो थोड़ा सा बस पूछ पाछ करके ये कुछ ही देर में वापस आ गए और महाराज जी को कहा कि महाराज जी हमने देखा है, परंतु हमें कोई माताएं नैनीताल से आई हैं, ऐसा कुछ कोई मिला नहीं। महाराज जी ने इनको देखा और फिर कहा चलो मैं खुद ही ढूंढता हूं। तीसरे पंडाल तक, यानी जो तीसरा टेंट था, वहां पर ये पहुंचे और फिर ये उसके अंदर चल दिए। अंदर गए तो इन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं हैं, वो अभी अभी अपनी पूजा और अर्चना, वो जो आरती होती है उनकी शाम की, वो समाप्त करके बस हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। उन्होंने देखा कि कोई पीछे है, उन्हें लगा कि उनकी पीठ के पीछे कोई है। वे जब घूमी और जब उन्होंने अपने पीछे महाराज जी को देखा तो फिर उन्हें प्रणाम करके बिलख बिलख करके रोने लग गई। अब पूरा मामला क्या था? हुआ यूं था कि ये जो महिलाएं हैं, ये वही महिलाएं हैं जो आई थी नैनीताल से इस माघ के मेले में, परंतु ये पिछले 30 दिनों से प्रतिदिन सुबह और शाम, यानी सुबह की संध्या और शाम की संध्या को महाराज जी बाबा नीम करौली की पूजा कर रही थी। इनका एक ही उद्देश्य था कि महाराज जी के दर्शन हो जाएं कैसे भी करके, बस महाराज जी के एक बार दर्शन हो जाए। इन्हें पता भी नहीं था कि महाराज जी उस समय प्रयागराज में थे। 30 दिनों से ये पूजा कर रही थी और इसके लिए इन्होंने महाराज जी की एक मूर्ति भी बना ली थी। और ये उस समय जब महाराज जी उस टेंट में आए थे, उस समय ये संध्या आरती महाराज जी की ही कर रही थी। महाराज जी की पूजा करके जैसे ही हाथ जोड़ करके बस समाप्त करके खड़ी हुई थी, इन्हें लगा था कि पीछे कोई खड़ा है। पीछे मुड़ी और जो इन्होंने देखा उस पर इन्हें विश्वास हुआ ही नहीं कि कैसे ऐसा हो गया कि जिसकी पूजा हम पिछले 30 दिनों से कर रहे हैं। अब देखा जाए तो 30 दिन बहुत हो सकते हैं, परंतु 30 दिन आपकी इस इच्छा के कि आपके जो आराध्य हैं वो आपके सामने आकर खड़े हो जाएं, 30 दिन कुछ भी नहीं है। कितने साधु सन्यासी ऋषि वर्षों तक साधना करते हैं पर फिर भी उनको अपने आराध्य के दर्शन नहीं होते हैं। और यहाँ पर नीम करौली बाबा हैं कि इन माताओं की पुकार को इन्होंने 30 दिन में ही इस सुंदर लीला को रच करके पूरा कर दिया। कैसे बाबा जी को मालूम चला, महाराज जी को मालूम चला कि ये महिलाएं नैनीताल से आई हैं, माघ के इस मेले में आई हुई हैं? कैसे पता चला? ये महाराज जी की ही एक सुंदर लीला थी और ये सभी लीला उन्होंने रची थी ताकि ये जो माताएं हैं, ये जो इतनी श्रद्धा के साथ बाबा जी को पुकारती थीं पिछले 30 दिनों से, सुबह शाम,
और सुबह शाम तो ये बस आरती करती थी। एक एक घंटे में, एक एक मिनट में कितनी ही बार ये बाबा नीम करोली को पुकारती होंगी, ये केवल उन माताओं को पता होगा, या फिर हनुमान अवतार, हनुमान के रूप स्वयं बाबा नीम करोली को। दोस्तों, इस छोटे से प्रसंग से दो बातें अवश्य होती हैं। एक तो ये कि हमें नीम करोली बाबा पर, उनकी अलौकिक शक्तियों पर, उनके हनुमान अवतार होने पर और अधिक विश्वास हो जाता है। और दूसरा ये कि हमें अपनी भक्ति पर, अपनी श्रद्धा पर, अपनी पुकार में वो विश्वास डालना बहुत आवश्यक है। उतना विश्वास हमारा होना चाहिए अपनी भक्ति पर, जिसके कारण हमारे जो आराध्य हैं वो बाबा नीम करोली हों, वो स्वयं हनुमान जी हों, वो प्रभु श्री राम हों, वो कृष्ण हों, वो शिव हों, वो देवी हों, वो गणपति हों, वो सूर्य हों, कोई भी हो, सबका रूप तो एक ही है। परंतु हमारी भक्ति, हमारी पुकार, इसमें यदि हमारा विश्वास होगा तो फिर अवश्य ही भगवान कोई ना कोई रूप धर के आपकी उस पुकार को सुनेंगे। ऐसा विश्वास केवल मेरा ही नहीं है, उन हजारों व्यक्तियों का है जो बाबा नीम करोली के संपर्क में आए और फिर सदैव के लिए बाबा के भक्त हो गए। अब इसी के साथ आप मुझे यानी सिद्धार्थ को जाने की अनुमति दीजिए, परंतु जाने से पहले मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तब हमारे द्वारा जो छोटे छोटे से प्रसंग हैं नीम करोली बाबा के, वो आप तक पहुंच पाएंगे। और यदि आपका मन करा तो फिर कमेंट सेक्शन में जो डिटेल्स दिए हुए हैं, जो पिन कर रखा है, जीपे, पेटीएम के डिटेल्स, उससे अपनी ओर से जितना भी हो सके श्री सहयोग आप हमें प्रदान करें, वो 100-150 रुपया ही क्यों ना हो। छोटी छोटी सी ये आपकी हमारे को जो मदद है, ये हमें बहुत आगे तक लेकर के जाएगी। अब इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, सुनने के लिए धन्यवाद करता हूं, और बाबा नीम करोली का नाम लेते हुए पुनः आपसे मैं मिलूंगा, इसका आश्वासन देता हूं। धन्यवाद।